आबनाए हरमूज़ पर किसका कंट्रोल रहेगा और ईरान अमेरिका जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, इस हवाले से कुछ रिसर्च की है तो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। देखिए, जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी कोरिया को बोला है कि आबनाए हरमूज़ खुलवाने के मिशन में आप भी हमारे साथ शरीक हो जाएं। अब यहाँ पर एक सवाल यह है कि क्या साउथ कोरिया अमेरिका का ये मुतालबा या पेशकश मानेगा, इसको कबूल करेगा। असल में डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि ये जो बाकी ममालिक हैं ये भी ईरान के ख़िलाफ़ हो जाएं और ये लोग भी ईरान पर हमला कर दें और अमेरिका दरमियान में से निकल जाए और दूर बैठकर चैन की बांसुरी बजाए और तमाशा देखे। ईरान से भी एक गलती ये हुई है कि उसने साउथ कोरिया के जहाज़ों पर कुछ घंटे पहले हमला कर दिया था, मिसाइल हमला, और उनको नुकसान पहुंचाया है। देखिए, आप अपने दुश्मन जो हैं ना वो गिनती के रखें, हर किसी को अपना दुश्मन ना बनाएं, क्योंकि आपने भी इस दुनिया में ही रहना है और इस जंग के बाद सबकी याददाश्त गायब नहीं हो जाएगी और लोग याद रखेंगे। तो पूरी दुनिया को, ईरान को चाहिए कि अपना दुश्मन नहीं बनाए। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ईरान को बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा है, तो क्या ट्रंप की धमकियों में कोई सदाकत है या ये सिर्फ भड़के हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बातें तो हमेशा बड़ी बड़ी करता है और फिर उससे ज़रा नीचे आके दरमियानी रास्ता निकाल लेता है और फिर डील कर लेता है। तो ट्रंप की बातों को बिल्कुल हल्का भी नहीं लेना चाहिए और उसकी बातों पे बिल्कुल यकीन भी नहीं करना चाहिए। हाँ, वो ये बात बिल्कुल सही है कि वो डींगे मारते हैं। अब कुछ घंटे पहले ईरान ने मुत्तहिदा अरब इमारात पर भी हमला कर दिया। अब जो 4 मिसाइल मारे थे वो तो ईरान ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया था। अलबत्ता जो फुजैरा में उनकी ऑयल रिफाइनरी है उसमें आग लग गई है और उनका बहुत नुकसान हुआ है। असल में यूएई ने एक मंसूबा बनाया हुआ है कि आबनाए हुरमुज़ के बजाय वो खलीज ओमान में जो उसने पेट्रोल की पाइपलाइन बिछाई है तो उससे अपना ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट करे, और ईरान ये बात जानता है इसलिए उसने हमला कर दिया ताकि ये पाइपलाइन तबाह हो जाए और मुत्तहिदा अरब इमारात फिर से ईरान की आबनाए हरमूज़ का जो है वो मोहताज हो जाए। अब भाई सूरत हाल असल में यह है कि ईरान बहुत ही ख़तरा मोल ले रहा है और गल्फ़ कंट्रीज़ पर बहुत ज़्यादा उसने हमले किए हैं। इन लोगों ने अभी तक जवाब नहीं दिया। ईरान डरता नहीं है, लेकिन इन लोगों के पास भी, चाहे वो कतर हो, सऊदी अरब हो, मुत्तहिदा अरब इमारात हो, इनके पास जदीद जहाज़ हैं, गोला बारूद हैं। तो अगर ये भी जवाब देंगे तो ये भी ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तबाह कर चुका है ईरान का कि सऊदी अरब, कतर, यूएई वगैरह अगर हमला कर भी दें तो ईरान का क्या बिगाड़ लेंगे। वो पहले ही ईरान तबाह व बर्बाद हो चुका है और उसने इसराइल को भी तबाह किया है बहुत, और अमेरिका में भी एक महंगाई का तूफान आ गया है। यहाँ पर एक और पॉइंट है कि क्या अमेरिकन सदर का जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है, क्या उससे दोबारा जंग छिड़ने का ख़तरा है। देखिए, इससे बिल्कुल दोबारा जंग हो सकती है। जो पहले जैसी जंग है जो मार्च 2026 में हुई, तो वो तो मेरे ख्याल से नहीं होगी, क्योंकि ईरान, इसराइल, अमेरिका तीनों थक चुके हैं। उनको पता है कि वो ईरान से जीत नहीं सकते, क्योंकि ईरान हार मानने को तैयार ही नहीं है, वो शहीद होने को तैयार है। तो अब बिला वजह ये अमेरिका की गलती है। जब ईरान ने आबनाए हरमूज़ को खोल दिया था तो अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी और ईरान को इश्तियाल दिला दिया। अब ईरान ने फिर नाकाबंदी कर दी, हालांकि ईरान नाकाबंदी खोलने के लिए तैयार है अगर अमेरिका भी वो नाकाबंदी ख़त्म कर दे। तो ये जो प्रोजेक्ट है ट्रंप का, फ्रीडम का, इससे दोबारा जो जंग की चिंगारी है वो दोबारा शोला बन सकती है और शोला जो है वो भड़क सकता है। इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अपने दौरा चीन से पहले चाहते हैं, जो कि इन्होंने 12 तारीख को जाना है और 14 और 15 मई को इनकी मीटिंग्स हैं बहुत ही अहम चाइना में। तो इसमें ट्रंप चाहते हैं कि वो ईरान से मुज़ाकरात की टेबल पे जीत के जाएं, लेकिन चीन और ईरान नहीं चाहते कि अमेरिका जो ये जंग हार चुका है टेक्निकली और एथिकली, तो वो मुज़ाकरात की टेबल पर ये जंग जीत जाए। अब बात यह है कि अमेरिका में भी इस जंग की वजह से ट्रंप पे प्रेशर आ गया है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है और अमेरिकी अवाम नाराज़ तभी होते हैं जब अमेरिका में जो है वो सब्जियों की और खाने पीने की चीज़ों की, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए। तो अमेरिका में महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप पर जो है वो इस हवाले से बहुत ही प्रेशर है।
अब यहाँ पर एक और पॉइंट है इस जंग के हवाले से कि क्या ईरान ने वाकई आपनाई हरमुज़ में अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाया। तो ये ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। अमेरिका जिस तरह टाल मटोल कर रहा है तो लग रहा है कि उनके जहाज़ों को नुकसान पहुंचा है, और उन्होंने भी जवाब में ईरान की 6 कश्तियों को तबाह कर दिया है, जिसमें अभी तक 5 लोगों की डेथ की खबर जो है वो कंफर्म हो चुकी है। अब ट्रंप फिर से धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर ऑपरेशन फ्रीडम में रुकावट डाली तो ईरान को सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे, दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर देंगे। पहले वो ईरान की तहज़ीब को भी ख़त्म करने की धमकी दे चुके हैं, जिसके जवाब में अमेरिका आ गया था। उनका जो महकमा ख़ारजा है उसने बोला था कि ट्रंप का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इंसान को ख़त्म करने की धमकी यानी इंसान की तहज़ीब को ख़त्म करने की धमकी जो है वो जंगी जुराइम में आती है। और ट्रंप को तो लोग वैसे ही अमेरिका में अब पागल कहना शुरू हो गए हैं। हालांकि इसी अमेरिकन अवाम ने ट्रंप को वोट दिया था, लेकिन अब इनको अंदाज़ा हो रहा है कि इनसे गलती हो गई है। और मेरा ये ख्याल है कि मिड टर्म का जो इलेक्शन है जो नवंबर में होने वाला है, नवंबर 2026 में, वो ट्रंपू साहब हार जाएंगे और उनकी जो है वो मकबूलियत का ग्राफ वो बहुत ही कम हो गया है। यहाँ पे बात करते हैं ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब की, जिनका कहना है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मेरा ये ख्याल है कि ये बातचीत होती रहेगी, धमकियाँ भी देते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम देखेंगे कि मामला ठंडे होंगे। हो सकता है कि एक आध छोटी झड़प, छोटे लेवल की जंग हो जाए, लेकिन ये मार्च की तरह बड़े लेवल की जंग नहीं होगी, क्योंकि जंगें करके ये लोग देख चुके हैं और इन सब का स्टेमिना ख़त्म हो गया है, चाहे वो ईरान हो, अमेरिका हो, इसराइल हो। और जंगों के बाद भी भाई मुज़ाकरात ही होते हैं, लेकिन मुज़ाकरात से पहले जो जीता होता है तो उसका फिर पलड़ा इसमें भारी होता है। अब यहाँ पे सऊदी वज़ारत ख़ारजा भी मैदान में आया है और उन्होंने अपील की है कि जंग बंदी कायम रखें और उल्टी सीधी जाहिलाना किस्म की हरकतें नहीं करें। तो सऊदी अरब इस हवाले से सही कह रहा है। अमेरिका ने 13 अप्रैल से ईरान की नाकाबंदी की हुई है और यही चीज़ ईरान को गुस्सा दिला रही है। तो अगर अमेरिका इस नाकाबंदी को ख़त्म कर देता है तो फिर ईरान भी नाकाबंदी ख़त्म कर देगा और फिर इनके मुज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। और मेरा ख्याल है कि ट्रंप को ये करना ही पड़ेगा कि ईरान की नाकाबंदी ख़त्म, क्योंकि जो अभी नाकाबंदी की हुई है तो वो भी झूठी मूठी है। अगर ईरान के 20 जहाज़ वहाँ से गुजरते हैं तो 5 को अमेरिका रोक लेता है और 15 गुजर जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी आबनाई हरमुज़ है, इतना बड़ा समंदर है, उससे निकलने के कई रास्ते हैं और ईरान इन रास्तों को जानता है। क्योंकि जहाँ पे ईरान का बहुत नुकसान हुआ है इस जंग से, तो अमेरिका में भी बहुत बुरी हालत है महंगाई की वजह से, और अमेरिकी अवाम ट्रंप को लान तान करना शुरू हो गए हैं। और जो ईरान के स्पीकर हैं बाकर कालीबाफ, वो कह रहे हैं कि अभी तो हमने कुछ शुरू ही नहीं किया, यानी ईरान की जो टॉपी क़यादत है वो शहीद हो गई है और अभी जो लोग मैदान में हैं तो उनको अमेरिका पे बहुत ही गुस्सा है और वो जंग करने से डरते नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर अमेरिका को बहुत ही ठंडे दिमाग से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि ईरान जंग करने से और शहीद होने से डर नहीं रहा है। तो जो कौम मरने से, शहीद होने से नहीं डर रही है तो आप उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे। तो जो हालात हैं वो इन्होंने बहुत ही ख़राब कर दी हैं। दुनिया में बहुत ही महंगाई हो गई है। हालांकि इसराइल ने पुश किया ट्रंप को इस जंग में और ईरान पे हमला कराया, हालांकि उससे पहले महंगाई भी कम थी और आबनाई हरमुज़ भी खुली हुई थी। तो दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो लानत दे रहे हैं ट्रंप साहब को कि इनकी पागलों वाली हरकत से दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो इस हवाले से आप भी अपने कमेंट्स कर सकते हैं इस टॉपिक पे, और अगली टॉप स्टोरी